को हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। आमीन। गलातियन का पुस्तक उसका 4 अध्याय 25 और 26 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज का मैसेज का हेडिंग यही है, 2 पहाड़े। कितना पहाड़े? 2 पहाड़े, एक चीनाई पहाड़े और एक सियोन पहाड़े। हालेलुया। कौन सा पहाड़े? जो से बोलो ना सब लोग। एक सीनाई पहाड़े, दूसरा सियोन पहाड़े। हालेलुया। इधर हम देखा है, अजरा ने सीनाई पहाड़ के एक चिन्ह, जेरूसलेम मतलब सियोन पहाड़े, जेरूसलेम सियोन पहाड़ के ऊपर है। भजन संगीता 128 अध्याय में हम देखते हैं जेरूसलेम का एक दूसरा नाम सियोन। ये सियोन पहाड़े, ये साराल करके बाइबल कहता है। इधर 2 मंडली के बारे में हम देखते हैं, एक अजरा नाम का मंडली, दूसरा साराल नाम का मंडली। ये अजरा नाम का मंडली चीनाई पहाड़े, साराल नाम का मंडली हालेलुया सियोन पहाड़े। प्रिय भाइयों बहनों, जो अजरा बोलने वाला हालेलुया हालेलुया चीनाई पहाड़े, ये पुराना नियम के लोग हैं। आमीन। जो सियोन पहाड़े हालेलुया वो नया नियम के लोग हैं। हालेलुया। समझ रहे ना? सबको समझ रहे हैं? प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है थे सीनाई पहाड़ में प्रभु कैसा हालेलुया इस्राएल लोगों को बुलाया था, ऐसा नया नियम के लोगों को भी सियोन पहाड़ में प्रभु बुलाया। हालेलुया। आप लोग बाइबल में देखा है थे, निर्गमन का पुस्तक उसका 19 अध्याय 2-3 वचन में हम देखते हैं, मोसेस को देखकर प्रभु बोला, इस्राएल लोगों को लेके तू चीनाई पहाड़ पर लेके आवो। हालेलुया। चीनाई पहाड़ पर तू आवो, कारण उधर आने का बात ही आप लोगों का जिंदगी आगे कैसा होना, आप लोगों को हालेलुया आमीन आगे मेरा क्या बात है पूरा मैं चीनाई पहाड़ पर आप लोगों को देगा, इसलिए चीनाई पहाड़ पर आप लोग आओ करे कि मोसेस को बताया। मोसेस इस्राएल लोगों को लेके चीनाई पहाड़ के पास पहुंच गया। नया नियम में हम देखते हैं, यीशु ने प्रदित्यों का काम पहले अध्याय में बता दिया, तुम लोग किधर भी मत जाओ, ऊपर से पवित्र आत्मा आने तक जेरूसलेम में जाओ। किधर जाओ? जेरूसलेम मतलब सियोन पहाड़े। कौन सा पहाड़े? सियोन पहाड़े। हालेलुया। पुराने नियम में कैसा चीनाई पहाड़ पर प्रभु बुलाया मंडली को, ऐसा नया नियम में प्रभु मंडली को सियोन पहाड़ पर बुलाया। किधर बुलाया? सियोन पहाड़ पर। लिख रखना मुख्य बात है, पुराना नियम के लोग सीनाई पहाड़ पर पहुंचने के लिए 40 दिन हुआ। 40 दिन यात्रा करके सीनाई पहाड़ पर वो लोग पहुंच गया। हमें 40 दिन के बाद में तैयार होकर 50वां दिनों में परमेश्वर उधर उतर के आया सीनाई पहाड़ पर। नया नियम में भी हम देखते हैं, पेंटेकोस्त के दिनों में ही पवित्र आत्मा उतर के आया। आमीन। वो दिन का मीनिंग यही है, 50वां दिन है। हालेलुया। रिपीट कर रहा हूं, सीनाई पहाड़ पर यात्रा करके 40 दिन में पहुंचा।
अब तैयार हो कि 50 दिनों में प्रभु वो लोगों का सामने उतर के आया। ऐसा नया नियम में सिय्योन पहाड़ में पेंटेकोस्त के दिनों में 50 दिन तक ये लोग वेट किया, पेंटेकोस्त के दिनों में उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये दोनों मंडली का फर्क क्या है, मैं आप लोगों को दिखाने का पहले ये समझाता हूं। वो मंडली हमें लिखा हुआ बात होंगे, ये मंडली आत्मिक मंडली। हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियर 3 अध्याय में उसका हालेलुया हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियर 3 अध्याय उसका 6 वचन कोई भी पढ़ा है तो अच्छा रहेगा। दोनों मंडली का फर्क क्या है हमको उधर मिलेगा। जल्दी पढ़ेंगे। शब्द का सेवक नहीं, आत्मा के सेवक है। हालेलुया। पुराने नियम का सेवा क्या है? शब्द के। नया नियम का सेवा क्या है? आत्मा के। मतलब पुराने नियम में शब्द मिलता था, लोगों का अंदर आत्मा नहीं आता था। हालेलुया, हालेलुया। सिनाई पहाड़ के सामने मोसेस लोगों को लेके गया, सिय्योन पहाड़ के सामने नया नियम का लोगों को प्रभु आने के लिए बोला। समझ रहे ना? सबको मन में आ रहे वचन? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी हालेलुया प्रभु बुलाया ये लोग सिनाई पहाड़ के हालेलुया पास आने का पहले भी एक संभव हुआ। नया नियम का मंडली में भी वो संभव हुआ। मिस्र से ये लोग पार निकलने का पहले पस्का बलि चढ़ाना पड़ा। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय में हम देखते हैं 5 वचन से लेकर 23 तक, पढ़ने के लिए समय नहीं है। मिस्र के अंदर ये लोग उधर के बंधनों में, मूर्ति पूजा में, उधर के सब प्रकार के लालच में, सब प्रकार के स्वभावों में जी रहा था। ये लोगों के लिए, ये लोगों का पापों का क्षमा के लिए, ये लोगों का छुटकारा के लिए उधर एक बलि चढ़ाना पड़ा। वो बलि पस्का बलि है। ये बलि चढ़ाने का बाद ही वो लोगों को मिस्र से छुटकारा मिला है। इसका पहले छुटकारा नहीं मिला। नया नियम में भी यीशु जब तक क्रूस पर पस्का के बलि नहीं हुआ था, हम किसी को छुटकारा नहीं मिलाए। कारण यीशु जब तक खून नहीं बगाएगा, हमारा पापों का क्षमा नहीं होते। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। नया नियम में यीशु क्रूस पर अपना खून नहीं बगाया थे, हम कोई भी बचेगा? हमारा पाप अभी तक हमारा पास रहता था। कैसा मिस्र में पस्का के खून बगाया, वो लोगों को उधर से छुटकारा मिला। नया नियम में यीशु मसीह का क्रूस पर पस्का के खून बगाया, हम सबको छुटकारा मिला। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग डायरेक्ट उधर से लाल समुद्र में आया। बाइबल कहता है पहले कोरिन्थियर 10 अध्याय हम पढ़े तो मालूम पड़ेगा। वो लोग लाल समुद्र के द्वारा मूसा के बपतिस्मा लिया, हम लोग मसीहा के बपतिस्मा लिया, है ना? वो लोग कौन सा बपतिस्मा लिया पढ़ेंगे ना थोड़ा, 2, 1 या 3। पहले कोरिन्थियर 10 अध्याय है। कौन सा बपतिस्मा? मूसा के बपतिस्मा। वो लोग मूसा के बपतिस्मा लेना पड़ा।
नया नियम का मंडली मसीहा के बपतिस्मा लेना पड़ा। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, कैसा मिस्रैम से पार आने के लिए बलि होना पड़ा। हम भी दुनिया से मंडली में आने के लिए, हमारा पापों के क्षमा के लिए हमें बलि क्रूस पर होना पड़ा। ऐसा इस्राएल लोग मूसा के बपतिस्मा लिया, नया नियम का हम लोग मसीहा के बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे सबको? समझ रहे सबको? हम कौन सा पहाड़ में नहीं है? सीनाई पहाड़ में नहीं है। कौन सा पहाड़ में? सिय्योन पहाड़ का लोग है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हमें ऐसा ही निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय 10 और 11 वचन में हम पढ़ रहे हैं। मोसेस को देखकर प्रभु बोला, सारे लोगों को तैयार रहने के लिए बोलो। कैसा रहने के लिए बोलो? तैयार रहने के लिए। तैयार करो, सुत हो जाओ, सब लोग रेडी होके रुको, मैं आएगा। मैं आने का पहले तुम लोग क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा इस सिय्योन पहाड़ में भी पेंटेकोस्त के दिन का पहले इस्राएल लोग, मतलब जो आमीन प्रभु का लोग था, सिय्योन पहाड़ में भी जाके तैयार होना पड़ा। क्यों? बिना तैयार में प्रभु ऊपर से नहीं उतरेगा। हालेलुया। सीनाई पहाड़ में उतरना है तो भी तैयार चाहिए, सिय्योन पहाड़ में उतरना है तो भी तैयार चाहिए। हालेलुया। आज भी ये मंडली कैसा, प्रभु आना है तो क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तैयार नहीं तो प्रभु नहीं आएगा। हालेलुया। जो से बोलेंगे। आज प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुनने वाला सब समझो। हालेलुया। आप लोग आमीन हालेलुया कितना तैयार होएगा, इतना परमेश्वर आपका बीच में उतरता ही रहेगा। सीनाई पहाड़ पर भी लोग तैयार हो गया, सिय्योन पहाड़ में भी 120 लोग तैयार हो गया। हालेलुया। तैयार हो गया। अभी क्या हो गया? आमीन 19 अध्याय के, निर्गमन 19 अध्याय के 18 वचन हम पढ़ाए थे। 18 वचन में हम देखते हैं, सीनाई पहाड़ पर अग्नि समान प्रभु उतर के आया। कैसा उतर के आया? कैसा उतर के आया? अग्नि समान उतर के आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? अग्नि समान परमेश्वर है। अग्नि समान सीनाई पहाड़ पर उतर के आया। नया नियम में सिय्योन पहाड़ में कैसा उतर के आया? हम हालेलुया बाइबल में देखते हैं, प्रवृत्तियों का काम 2 अध्याय में 3 वचन में इधर भी अग्नि समान उतर के आया। हालेलुया। हालेलुया। उधर के इधर के एक फर्क है। फर्क क्या है मालूम है? हमें उधर अग्नि समान पहाड़ के ऊपर उतर के आया, सिर्फ पहाड़ में उतरा। नया नियम में हालेलुया सिय्योन पहाड़ में नहीं है, पहाड़ के ऊपर रहने वाला लोगों का अंदर आया। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम में प्रभु क्या बोला मालूम है? हम वचन में पढ़ाए तुमको मिलेगा। निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय में 12 और 13 वचन में लिखा है, सीनाई पहाड़ में कोई भी हाथ भी नहीं रखना। अग्नि उतर के आने का टाइम कोई भी उसको छूना भी नहीं। वो पहाड़ के अंदर कोई भी नहीं आना। आया है तो तुम लोग मर जाएगा। नया नियम में प्रभु क्या किया मालूम है? ये अग्नि आया ना, अग्नि डायरेक्ट मनुष्यों का अंदर उतर आए। सीनाई पहाड़ पर उतरा समान नहीं है।
नया नियम में ये अग्नि अनेक मानव जाति लोगों को ऊपर उतर के आया। क्या ये अग्नि को आप पाया? आप लोग जो लोग पाया लोगे धन्य लोगे। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मा के अनुभव नहीं है, कम है। सीनाई पहाड़ पर जो अग्नि उतर आए, लोग उसको छूने के लिए भी वो पहाड़ को अनुमति नहीं था। वो पहाड़ का बगल में जाके पैर रखने के लिए, हाथ रखने के लिए भी अनुमति नहीं था। नया नियम में सिय्योन पहाड़ में उतर अग्नि आपका अंदर रहना चाहते, आपका अंदर आना चाहते, हम कितना धन्य लोग हैं। यदि सीनाई पहाड़ पर उतरा वो अग्नि वो लोगों का अंदर नहीं आया, वो लोगों को वो चांस ही नहीं दिया, प्रभु आपको मुझे ये चांस प्रभु दिया है। ये अग्नि को तू नहीं पाया है तो कितना बड़ा गलती हम कर रहे। ये अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ो, बोलो सीनाई पहाड़ पर उतरा अग्नि इस्राएल लोगों को नहीं मिला। सिय्योन पहाड़ पर उतरा अग्नि हम सबको मिल गया है। इसलिए जलती पाओ। हालेलुया। क्या पाओ? क्या पाओ? क्या पाओ? अग्नि को पाओ। किसको पाओ? अग्नि। हालेलुया। अग्नि नहीं है तो जीवन ठीक नहीं है। हालेलुया। अग्नि नहीं है तो शैतान अंदर आएगा। अग्नि नहीं है तो लाइफ टेस्ट नहीं है। लाइफ लगेगा मुझे मरना, मुझे जीना ही। छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आपको बहुत टेंशन आएगा। अग्नि अंदर रहेगा ना तो स्पेशल व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जो अग्नि उतर आए वो अग्नि ऐसा काम किया। आमीन। निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय में 19 वचन में हम देखते हैं, जब वो अग्नि उतर आए मोसेस से बात करने लगा। किससे बात करने लगा? किससे? मोसेस से बात करने लगा। सीनाई पहाड़ पर उतरा अग्नि मोसेस से बात करने लगा। मोसेस भी वो अग्नि से बात किया है। हालेलुया। मतलब अग्नि मोसेस से बात किया, मोसेस अग्नि से बात किया है। नया नियम में क्या हुआ मालूम है? जो अग्नि उतर आए हमारा अंदर उतरा, हमारा अंदर उतर की वो अग्नि बात करने लगा। कौन बात करने लगा? अग्नि। हालेलुया। क्या अग्नि के पास आए? आपका पास अग्नि के लैंग्वेज है आपका पास। बाइबल में हम देखा है थे, नया नियम में परमेश्वर हमारा अंदर दिया पवित्र आत्मा की अग्नि विचित्र पासा करता ही रहेगा। हम नहीं कर रहे, कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? पवित्र आत्मा की अग्नि। हालेलुया। सीनाई पहाड़ पर वो अग्नि मोसेस का पार से बात किया, मोसेस भी उससे बात किया। सिय्योन पहाड़ पर उतरा अग्नि हमारा अंदर रेखी वो बात करने लगा। हालेलुया। क्या ये अग्नि आपसे बात करे? बात करे। आज बहुत लोग इसी तरह पासा नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या? नहीं बोल रहे। बहुत सारे लोगों का पास नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा लोगों को पवित्र आत्मा ही नहीं है। पवित्र आत्मा अंदर आया है तो क्या बोलेगा? अलग अलग पासा बोलेगा। आज किसी के मुंह में अलग अलग पासा आ रहे, गाली आ रहे, झगड़ा आ रहे, व्यर्थ बात आ रहे, गंदा गंदा बात आ रहे। मैं एक बात बताओ, आपका अंदर पवित्र आत्मा आए तो आप विचित्र पासा भी बोलेगा। आमीन। अलग अलग पासा भी आप बोलेगा।
नया नियम में उत्तरा अग्नि मनुष्यों का अंदर से बात करने लगा, मनुष्यों का अंदर से अलग अलग भाषा बोलने लगा। आज आपका अंदर ये अग्नियत आपका अंदर से भी अलग अलग भाषा बोलेगा। आमीन। पहले कोरिन्थियर 14 अध्याय में 4 वचन क्या कहते मालूम है? जो अलग अलग भाषा बोलेगा उनका भक्ति बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? भक्ति बढ़ेगा। आज बहुत लोगों का मुंह में भिन्न भिन्न भाषा नहीं है। आप भी इच्छा करो मेरा अंदर भी अग्नि का भाषा आना, मैं भी पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग भाषा, मतलब अलग अलग भाषा मेरा मुंह से भी आना। आज बहुत लोगों का अंदर नहीं है अनुभव। वचन में हम देखते हैं मोसेस का दिन में वो अग्नि पहाड़ से बात किया। सिय्योन पहाड़ में उत्तर अग्नि पहाड़ से बात नहीं करता है, आपका अंदर रह के बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मेरा अंदर से भी बात करना है अग्नि। ऐसा है तो आज से मांगो, मुझे क्या चाहिए? आत्मा के अग्नि चाहिए। हालेलुया। या अग्नि के बिना तू स्वर्गम नहीं जाएगा। या अग्नि के बिना पवित्र जीवन आपको जीने के लिए नहीं होगा। या अग्नि के बिना सच्चाई में आपको चलने के लिए नहीं होगा। आपका पास क्या भी रहने दो, आपका जीवन नहीं है। आपको अग्नि मिलेगा ना, आपको जीवन मिलेगा। आपको आनंद जीवन में लेके जाने वाला ये अग्नि लेके जाएगा, पवित्र आत्मा की अग्नि। पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको आनंद जीवन ही नहीं है। इसलिए आज बहुत लोग सिय्योन पहाड़ में ही नहीं है, मंडली के अंदर रहते हैं लेकिन अनुभव नहीं है। नाम का विश्वासी चर्च में आके बैठ के ऐसे ही चला जाएगा। थोड़ा लोगों को सोच क्या है, सिर्फ चर्च में मैं जा रहा हूं आशीष मिलने के लिए। याद रखो आपका आशीर्वाद अग्नि के अंदर। किधर है? किसका अंदर? कौन सा अग्नि? कौन सा अग्नि? स्टोव में लगाते हो अग्नि? कौन सा अग्नि? पवित्र आत्मा की अग्नि। अब डेली मांगो वो अग्नि मेरा अंदर आना, वो अग्नि को मैं पाना। कारण मोसेस का अंदर भी नहीं आया। देखो वो अग्नि सिय्योन पहाड़ में आया अग्नि, हमारा अंदर रह के बात कर रहे। हालेलुया। एक व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलने वाला है तो उनको मालूम पड़ते मैं किससे बात करता हूं? किससे बात करता हूं? प्रभु से बात करता हूं। हालेलुया। यदि ये अग्नि आपका अंदर आया है तो ये भी कैसा रहेगा मालूम है? कैसा आपका अंदर काम करता रहेगा मालूम है? आपका कमजोर में आपके लिए दुआ करेगा, आपका कमजोर में आपको शक्ति देता ही रहेगा। पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 वचन को पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करते, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए। आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा आपका अंदर है तो क्या करेगा मालूम है? आपका दुर्बलता में, दुर्बलता मीनिंग कमजोर, आपका वीकनेस, आपका गलती, आपको हालेलुया कैसा इससे पार आना, प्रेयर कैसा करना ये गलती से पार आने के लिए, ये प्रॉब्लम से पार आने के लिए, ये फाइनेंस प्रॉब्लम, ये घर का प्रॉब्लम से मैं पार आने के लिए कैसा प्रेयर करना आपको मालूम नहीं है। आपके ये दुर्बलता में अग्नि आपका अंदर रहता है ना, वो पवित्र आत्मा अग्नि। ये अग्नि क्या करेगा मालूम है?
आपके लिए दुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते आपका लाइफ में पवित्र आत्मा के प्रेयर होना? कितना लोग चाहते, इच्छा कर रहे हैं? जो सेका ले लिया बोलेंगे। मेरे को लगता है थोड़ा लोगों को समझता नहीं है, लगता है ना मैं जो प्रचार कर रहे, गहराई के बात बोल रहा हूं, समझ रहे? समझते वजन? कितना लोगों को वजन समझते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, ये अग्नि आपका अंदर रहता है तो आपका चेहरा ऐसा लगेगा नहीं, चमकेगा। हालेलुया, रोशनी होगा। क्या होगा? रोशनी होगा। आपका मुंह चुप नहीं रहेगा, स्तुति धन्यवाद करता ही रहेगा, कारण यह अग्नि जलता ही रहेगा। जो चिनाई पहाड़ पर उतरा अग्नि, वो लोगों का अंदर नहीं आया, छूने के लिए भी नहीं मिला, हमें हाथ रखने के लिए भी नहीं मिला। आज आपको मुझे अंदर आया ये अग्नि। यह अग्नि अंदर आकर हमारा दुर्बलता में, हमारा कमजोर में हमारा लिए दुआ करता ही रहते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या भी आपको नहीं है तो भी चलेगा, कंपल्सरी अग्नि चाहिए। क्या चाहिए? आज से क्या मांगो? पवित्र आत्मा के अग्नि। कितना लोग मांगेगा? मुझे चाहिए पवित्र आत्मा की अग्नि। मांगो, या अग्नि आएगा ना, आपका लाइफस्टाइल चेंज होएगा। आप निराश नहीं रहेगा, उदास नहीं रहेगा, आप इतना पावर वाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये अग्नि, सेकेंड बात उधर क्या कर रहे हैं? रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 27 पढ़ो। 27 है। पवित्र लोगों के लिए हमसे प्रार्थना करेगा। किसके लिए प्रार्थना करेगा? किसके लिए प्रेयर करेगा? आज दूसरा के लिए कितना लोग प्रेयर करते? हाथ उठाओ। मैं दूसरा के लिए प्रेयर करता हूं बोलने वाला, अच्छा हाथ उठाओ। होली स्पिरिट आपका अंदर रहते तो क्या करेगा मालूम है? पवित्र आत्मा दूसरा के लिए आपको रोकी रोकी प्रेयर करने के लिए लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए लगाएगा। बाइबल बता रहे, पहले आपके दुर्बलता के लिए प्रार्थना करेगा, सेकंड बात आपका अंदर आया अग्नि दूसरा के लिए प्रार्थना करेगा। आज बहुतों का अंदर प्रेयर ही नहीं है। क्यों नहीं है? अग्नि नहीं है। क्या नहीं है? अग्नि नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं 1 साल के 2 साल पवित्र आत्मा के लिए इतना प्रेयर किया, इतना प्रेयर किया, तड़प की रो की। इसका बात ही मुझे मिला है। आप लोग भी मांगो मांगो, मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। अग्नि आएगा ना, अलग अलग भाषा आपका मुंह से आएगा। यह अग्नि आएगा ना, आपका जो लैंग्वेज है आपको मालूम पड़ेगा मैं किससे बात करता हूं, किससे बात करता हूं? यीशु से बात करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से तैयार है आप लोग? तैयार है? कितना लोग इच्छा करेगा आज से? एक बार ये अग्नि आएगा ना, आपको क्या सेवाएं प्रकट होएगा, आपको क्या बुलावटें प्रकट होएगा, आपको क्या वरदान प्रकट होएगा, आपका अंदर क्या टैलेंट प्रकट होएगा, तो चमकेगा, चमकेगा। हम अग्नि पाकर हम चमकना चाहिए। हालेलुया। तैयार है आप लोग? तैयार है? आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही परमेश्वर अपना वचन को ध्यान से सुनो, अपना वचन को ये सिय्योन पहाड़ में, सीनाई पहाड़ में, निर्गमन का पुस्तक 31 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ रहे हैं, अपना हाथों से लिख दिया, अपना उंगली के द्वारा लिख दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है?
उंगली का मीनिंग क्या है? हम बाइबल में देखा है तो आमीन, हाथों से लिख दिया, मतलब उंगली का मीनिंग मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय लूका 11 अध्याय 20 वचन हम पढ़ाए थे। उधर ऐसा लिखा है, प्रभु का हाथ मतलब उंगली मतलब पवित्र आत्मा है। क्या है? प्रभु का आत्मा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हालेलुया जो लिख दिया है आत्माएं करके वचन कहता है। एक पत्थर पर लिख दिया। किसमें लिख दिया? किसमें लिख दिया? पत्थर पर। आज हमको किधर लिख दिया वचन? सीनाई पहाड़ में किधर लिख दिया? पत्थर में लिख दिया। नया नियम में किधर लिख दिया? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पढ़ेगा ना, आप समझेगा प्रभु अपना वचन को आत्मा के अग्नि अंदर आया ना, वो पवित्र आत्मा पहले उंगली समान उधर लिख दिया था, वो लिखा परमेश्वर हमारा अंदर आया ना, यह आत्मा भी वचन अब प्रगटीकरण उसका जानकारी पूरा किधर लेके आया? हमारा अंदर लेके आया। ये प्रभु का बाइबल पूरा अभी किधर है? सियोन पहाड़ के लोगों को किधर रखा? बाइबल को किधर रखा है? मन में रखा है। किधर रखा? इब्रानियों को पुस्तक में भी हम पढ़ रहे 8 अध्याय में, मेरा वचन को तुम्हारा हृदय में मैं लिखा है। हालेलुया। सीनाई पहाड़ पर किधर लिख दिया? पत्थर पर लिख दिया। हालेलुया। नया नियम में किधर लिख दिया? हमारा हृदय में। मान दे आप लोग, कितना लोगों का अंदर वचन है? आत्मा में वचन दे की मतलब नहीं। पुराना नियम में पत्थर पर लिख दिया, नया नियम में किधर लिख दिया? हृदय में। कितना लोगों का हृदय में वचन है? वचन एक भी नहीं है ना। इसका कारण क्या है मालूम है? कौन नहीं है अंदर? अग्नि नहीं है। क्या नहीं है? अग्नि है तो वचन रहेगा। अग्नि है तो वचन का जानकारी रहेगा। अग्नि किसका पास नहीं है? उसका पास क्या नहीं है? वचन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? पिक्चर रहेगा, सीरियल रहेगा, झगड़ा रहेगा, गुस्सा रहेगा, दुनिया के बात रहेगा, इधर उधर का लपड़ा रहेगा, इसका उसका गुस्सा रहेगा, गलत बात रहेगा, गंदा चीज रहेगा, विभचार रहेगा, बुरी नजर रहेगा, गंदा गंदा चीज पूरा इधर रहेगा। अग्नि किसका पास है? उसका अंदर क्या रहेगा? वचन रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय में 26 में देते, पवित्र आत्मा किसका अंदर रहेगा? उसका हृदय में वचन का स्मरण रहेगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज आप समझो, सीनाई पहाड़ पर जो मंडली को प्रभु दिया है, सिय्योन पहाड़ में ऐसा नहीं, आत्मीय रीति से दिया। सीनाई पहाड़ पर वो अनुभव में दिया नहीं। इसलिए वो मंडली इतना हालेलुया अनुभव नहीं पाया, फिर भी वो लोग जो पाया उसका द्वारा बहुत चमत्कार है। सिय्योन पहाड़ पर मिला जो हालेलुया आत्मीय का वाचा है, आत्मीय का व्यवस्था है, उसका द्वारा हम कितना चमकना चाहिए, लेकिन हम लोग तैयार नहीं है, इसलिए चमक रहा नहीं है। सीनाई पहाड़ पर मिला चीज को रे कि वो लोग इतना चमत्का, ऐसा है सिय्योन पहाड़ में मिला हमें हालेलुया आत्मीय का वाचा के द्वारा हम कितना चमकना चाहिए। बहुत सारे और भी एक ही बात बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं, टाइम हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, निर्गमन का पुस्तक 40 अध्याय 34 में हम पढ़ रहे हैं, प्रभु का महिमा मतलब आत्मा के सामर्थ्य, आत्मा के महिमा तंबू का ऊपर आके वास किया। किधर आके वास किया? तंबू। तंबू मतलब प्रभु का मंदिर। वही आमीन महिमा 2 इतिहास
5 अध्याय में भी 7 वचन से लेके देख रहे, वही महिमा सालोमन बनाया, मंदिर के ऊपर भी आके वास किया। हालेलुया, हालेलुया। सीनाई पहाड़ पर जो महिमा, जो अग्नि आया, अभी मंदिर के ऊपर वास करे। नया नियम में ये महिमा क्या किया मालूम है? हमको ही मंदिर बनाया। अभी मंदिर कौन है? मंदिर कौन है? ये मंदिर है। बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, अभी परमेश्वर का मंदिर है। बोलो ना, परमेश्वर का मंदिर तू ये। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है। पहले कोरिन्थियर 3 अध्याय में 16-17 वचन में हम पढ़ रहे, जो महिमा हमें तंबू में सालोमन का मंदिर में उतरा था, वो महिमा अभी हमारा ऊपर उतरा है। इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर हो गया है। कौन हो गया? हालेलुया। पवित्र आत्मा किसका किसका अंदर है? वो सब लोग कौन है? यीशु मसीह का क्या मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग आज निर्णय ले रहे, मैं सिय्योन पहाड़ में रहना चाहता हूं। इसलिए आज समझो, सीनाई पहाड़ पर जो प्रभु दिया है मंडली को, वो रखी, वो लोग इतना चमत्कार, इतना मिरेकल, इतना उन्नति पाया थे। सिय्योन पहाड़ पर जो हालेलुया आत्मिक हालेलुया बातों को प्रभु दिया है, हम लोग कितना चमकना चाहिए, कितना गंभीर जीवन जीना चाहिए, कितना आशीर्वाद में जीना चाहिए। लेकिन आज लोग तैयार नहीं है, इसलिए डम्मी बन के जी रहे। हम डम्मी नहीं बनना, हम आशीष पाना, हम आगे बढ़ना, हम चमकने का। इसलिए बराबर सिय्योन पहाड़ पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, कितना लोग तैयार है? ये सब लोगों का अंदर ये काम होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम जगह देंगे, ये वचन का द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करेगा, समर्पण करेंगे।